नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जालाल क्लासेज में आप सभी का। जैसा कि आप टाइटल पर देख रहे हो, हम यहाँ राजस्थान सामान्य ज्ञान का अध्ययन जिला दर्शन के माध्यम से करते हैं। कि जिला दर्शन के माध्यम से राजस्थान सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी मुख्य बिंदुओं का समावेश किया जाता है। ये जिला दर्शन की क्लासें विशेष रूप से प्री बीएसटीसी एग्जाम, पशु परिचर एग्जाम, सीएटी एग्जाम और पटवार एग्जाम आदि के लिए उपयोगी है। राजस्थान का इन जिला दर्शन क्लासों में राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला व संस्कृति का क्रमबद्ध तरीके से जिला दर्शन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज की जिला दर्शन क्लास में हम झालावाड़ जिले का अध्ययन करेंगे। तो झालावाड़ जिले का उपनाम राजस्थान का नागपुर। अब झालावाड़ जिले का उपनाम क्या है? राजस्थान का नागपुर। अब राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि झालावाड़ जिले में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है, उसके कारण इसे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा निर्मित नवीन रियासत, यानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत कौन सी है? सबसे अंतिम रियासत जो बनाई गई थी झालावाड़। अब ये कहां से बनाई गई थी? ये कोटा जिले से अलग करके अंग्रेजों ने नवीन रियासत बनाई थी झालावाड़। झालावाड़ जिले की नदियां काली सिंध नदी, आहू नदी, उजाड़ नदी और परवन नदी। अब इस नदी का उजाड़ नाम कैसे पड़ा? कि ये झालावाड़ जिले से निकलते वर्षा के टाइम काफी बाढ़ आती है, उस बाढ़ में काफी नुकसान करती है, यानी काफी उजाड़ कर देती है। इसके कारण इस नदी का क्या नाम है? उजाड़ नदी। झालावाड़ जिले के बांध और झील। तो झालावाड़ जिले में कौन कौन से बांध और झील स्थित हैं? हरिश्चंद्र बांध, उसके अलावा भीम सागर बांध। और भीम सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? उजाड़ नदी पर बनाया गया है। और झालावाड़ जिले में कौन सा बांध स्थित है? चौड़ी बांध। झालावाड़ जिले का संतरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है राजस्थान में कौन सा जिला संतरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो क्या लिखेंगे? झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। अब मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य एक जिले में स्थित नहीं होके 2 या 3 जिलों में स्थित है। कोटा जिले में भी स्थित है और झालावाड़ जिले में भी स्थित है। इसका दूसरा नाम दर्रा अभ्यारण्य भी है और ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। तो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में पड़ता है? कोटा और झालावाड़ और बारां में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, या सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछ ले तो वो कौन सा होगा? माउंट आबू। अगर जिला पूछे तो झालावाड़ और स्थान पूछे तो माउंट आबू। न्यूनतम आंधियों वाला जिला, यानी राजस्थान में किस जिले में सबसे कम आंधियां आती हैं, तो वो कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला। किसान सहकारी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ, यानी राजस्थान के किस जिले से केसीसी योजना प्रारंभ की गई थी, या किसान सहकारी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये झालावाड़ जिले से प्रारंभ की गई थी। बिंदोरी नृत्य, यानी बिंदोरी नृत्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झालावाड़ प्रसिद्ध है। अब बिंदोरी नृत्य कब किया जाता है? झालावाड़ में विवाह के अवसर पर और होली त्योहार पर्व के उत्सव पर ये बिंदोरी नृत्य किया जाता है। राजस्थान में अश्वगंधा मंडी कौन से जिले में स्थित है? तो वो भी कहाँ है? झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके अलावा काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन का संबंध कौन से जिले से है, या कौन से जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़ जिले का आलनिया गांव भी प्रसिद्ध है। अब आलनिया गांव क्यों प्रसिद्ध है? कि यहाँ पर पुरा पाषाण कालीन लेख मिले हैं खुदाई के अंदर। तो ये स्थल है, ये भी झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध स्थल है। झालावाड़ जिले का झालरा पाटन सबसे मुख्य कस्बा या सबसे इंपॉर्टेंट
यहाँ परीक्षा की दृष्टि से। अब झालावाड़ के झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अब घंटियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शहर में या इस स्थान पर क्या है, सबसे अधिक मंदिर हैं, तो जिसके कारण झालावाड़ के झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अब झालरापाटन का सूर्य मंदिर, ये भी राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? इसी मंदिर का दूसरा नाम है 7 सहेलियों का मंदिर। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़। या 7 सहेलियों का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो उसमें अगर झालरापाटन दिया है तो झालरापाटन करेंगे, अगर झालरापाटन नहीं है तो हम क्या करेंगे? झालावाड़। और इसी सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर और पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। अब राजस्थान के इतिहास लिखने के संबंध में या सबसे बड़ा इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, इसने झालरापाटन में जो सूर्य मंदिर है उसी मंदिर को क्या कहा है? 4 भुजा मंदिर भी कहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मंदिर के सबसे ज्यादा क्या है? उपनाम है 7 सहेलियों का मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, 4 भुजा मंदिर। और इस मंदिर में जो सूर्य की मूर्ति लगी है वो सूर्य मूर्ति घुटनों तक जूते पहने हुए है। तो इस प्रकार झालरापाटन का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा झालरापाटन में कौन सा मेला लगता है? गोमती सागर पशु मेला। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। गोमती सागर पशु मेला कौन से जिले में लगता है? झालावाड़। कौन से स्थान पे लगता है? झालरापाटन। याद रखेंगे झालरापाटन कौन से जिले में? झालावाड़ में। अब गोमती सागर पशु मेला, अब ये कौन सी नदी के किनारे लगता है? चंद्रभागा नदी के किनारे। और इसी के पास में क्या है? गोमती सागर तालाब भी स्थित है। चंद्रभागा पशु मेला ये भी कहां लगता है? झालावाड़ जिले में लगता है। अगर प्रश्न आता है परीक्षा में चंद्रभागा पशु मेला कौन से जिले में लगता है? झालावाड़ या झालरापाटन। क्यों? झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है, तो परीक्षा में झालावाड़ हो चाहे झालरापाटन हो, इनको ऑप्शन देख के आपको करना होता है। अब चंद्रभागा पशु मेला कौन सी नदी पर लगता है? चंद्रभागा नदी पर। और गोमती सागर पशु मेला भी कौन सी नदी पर लगता है? चंद्रभागा नदी पर। यानी दोनों मेले ही चंद्रभागा नदी के किनारे लगते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है आड़ोती का सुरंगा मेला। यानी परीक्षाओं में प्रश्न आता है आड़ोती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेले को क्या कहा जाता है? आड़ोती का सुरंगा मेला। अगला है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ये भी झालरापाटन में स्थित है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा होती है। यानी इस मंदिर में जो मूर्ति है भगवान शिव की वो अर्धनारीश्वर के रूप में है। और ये राजस्थान के तिथि युक्त मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो ये राजस्थान की जो तिथि अंकन है जिसपे दिनांक लिखी हुई है उसके अनुसार क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अगला है गागरोन दुर्ग। अब गागरोन दुर्ग सबसे पहले कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। अब जो डिटेल दी है ये गागरोन दुर्ग से संबंधित डिटेल है इसमें। यानी गागरोन दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग भी कहते हैं। अब गागरोन का दुर्ग है वो कौन से राजा द्वारा निर्मित है? डोड राजा बीसल देव द्वारा निर्मित है, या बीसल देव या बीजल देव भी आता है। अब गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जल दुर्ग क्यों कहा गया है? यानी वो दुर्ग जो नदियों के किनारे स्थित होते हैं, जिनके पास में से बिल्कुल नदी बहती है, वो दुर्ग कौन से होते हैं? जल दुर्ग। और जो दुर्ग पहाड़ों पर या पर्वतों की चोटियों पर बनाए जाते हैं तो वो कौन सी श्रेणी के होते हैं? गिरि दुर्ग। तो गागरोन का दुर्ग कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। और कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अब गागरोन दुर्ग को दूलरगढ़ भी कहते हैं और डोडगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ क्यों कहते हैं? कि डोड राजा बिसल देव द्वारा निर्मित है। और गागरोन दुर्ग, और इसी दुर्ग में क्या है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आता है? संत
सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कौन से जिले में स्थित है? तो झालावाड़ जिले में स्थित है। या फिर परीक्षा में प्रश्न आ गया, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? तो 4 दुर्गों के नाम आएंगे, उसमें से हम देखेंगे गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग का ऑप्शन सही कर देंगे। इसी प्रकार देखो संत पीपा की छतरी, तो संत पीपा की छतरी कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में। या संत पीपा का संबंध कौन से दुर्ग से है? गागरोन दुर्ग से। या संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? क्या कहेंगे? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। अब गागरोन दुर्ग में इन चीजों के अलावा 2 शाखे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो शाखा क्या होता है? जब 2 राजाओं के मध्य युद्ध होता है तो उसमें एक राजा वीरगति प्राप्त हो जाता है, तो वीरगति प्राप्त होने वाले राजाओं की जितनी भी पत्नियां होती हैं वो सभी क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं, जल जौहर कर लेती हैं या फिर अग्नि जौहर कर लेती हैं। तो राजा तो वीरगति प्राप्त हो जाते हैं और उनकी पत्नियां अपने आप को जौहर करके समाप्त कर लेती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? शाखा कहलाती है। तो झालावाड़ दुर्ग में 2 शाखे हुए। एक प्रथम शाखा कब हुआ है? 1423 ईस्वी सन में हुआ था, और उसमें झालावाड़ दुर्ग का और किसका राजा कौन था? राजा अचलदास खिंची, और जिसके साथ युद्ध हुआ वो था मांडू सुल्तान होशंग शाह, यानी इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में अचलदास खिंची पराजित हो गए। तो वहां पर गागरोन दुर्ग में प्रथम शाखा हो गया। दूसरा देखो द्वितीय शाखा, ये कब हुआ? गागरोन दुर्ग में 1444 ईस्वी सन में, और इस समय जो गागरोन दुर्ग का शासक था पालन सिंह, और जिसके साथ युद्ध हुआ महमूद खिलजी के साथ में, तो इसमें भी पालन सिंह पराजित हो गया और झालावाड़ के गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा हो गया। अब 21 जून 2013 को गागरोन दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की मजार, उसके अलावा 2 शाखे में, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अब द्वारकाधीश मंदिर जो गोमती सागर झील के किनारे स्थित है, और गोमती सागर झील कहाँ है? झालरापाटन उपखंड में है। तो ये द्वारकाधीश मंदिर भी झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा झालावाड़ जिले में बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्हें कोलवी की बौद्ध गुफाएं बोला जाता है। लगभग 35 गुफाएं हैं। तो ये भी झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध हैं। किस धर्म से संबंधित हैं गुफाएं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भवानी नाट्यशाला, इसका निर्माण भवानी सिंह ने करवाया था, और ये भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली में निर्मित है। तो ये भी झालावाड़ जिले में स्थित है। मनोरथाना का किला, अब ये मनोरथाना का किला है, ये कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। गागरोन दुर्ग कौन सा था? जल दुर्ग। अब जल दुर्ग कौन सा होता है? यानी वे दुर्ग जो नदियों के किनारे स्थित होते हैं वे जल दुर्ग कहलाते हैं। पहाड़ियों पर स्थित होते हैं वे गिरि दुर्ग कहलाते हैं। तो मनोरथाना का किला कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। और कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? परवन नदी और काली उखाड़ नदियों के संगम के किनारे स्थित है। यानी वहां पर 2 नदियों का मिलन होता है, परवन और काली उखाड़, और उसी नदी के संगम के पास में कौन सा बनाया गया है? मनोरथाना का किला बनाया गया है। चंद्रावती नदी, ये झालावाड़ जिले की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, चंद्रावती नदी। अब झालावाड़ जिले से जो प्रमुख व्यक्ति जो प्रसिद्ध रहे उसमें वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो वसुंधरा राजे का संबंध कौन से जिले से है? झालावाड़ जिले से है।